नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे पवित्र चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे त्योहार के बारे में जो हर हिंदू के दिल में भक्ति और उत्साह भर देता है, रामनवमी। रामनवमी हर साल बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाई जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इसका महत्व क्या है? क्यों यह दिन इतना पवित्र माना जाता है? कौन है भगवान राम? उनकी कथा इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? और इस दिन क्या क्या विशेष आयोजन किए जाते हैं? आज हम आपको इस पर्व से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी देंगे, जिससे आपकी भक्ति और गहरी हो जाएगी। वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। रामनवमी हिंदू धर्म के सबसे पवित्र त्योहारों में से एक। यह दिन भगवान श्री राम के जन्म उत्सव के रूप में मनाया जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम ने राजा दशरथ के घर में जन्म लिया था। इस दिन को राम जन्मोत्सव भी कहा जाता है। श्री राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है, जिन्होंने धरती पर धर्म की स्थापना के लिए जन्म लिया था। यह पर्व भारत सहित नेपाल, श्रीलंका और अन्य कई देशों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उनका जीवन रामायण के रूप में हमें एक आदर्श पुत्र, पति, राजा और योद्धा का उदाहरण देता है। रामनवमी सिर्फ एक जन्मोत्सव नहीं, बल्कि यह हमारे लिए उनके सच्चे भक्ति और संदेश को अपनाने का दिन है। अब हम बात करते हैं श्री राम के जन्म की कथा की। त्रेता युग में अयोध्या के राजा दशरथ बहुत ही शक्तिशाली और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने ऋषि वशिष्ठ के सुझाव पर पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप अग्निदेव द्वारा उन्हें दिव्य खीर प्राप्त हुई, जिसे उन्होंने अपनी 3 रानियों कौशल्या, केकई और सुमित्रा को वितरित किया। इस खीर के सेवन से कौशल्या के गर्भ से भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। अब हम बात करेंगे कि रामनवमी कैसे मनाई जाती है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और भजन कीर्तन करके प्रभु का नाम स्मरण करते हैं। लोग घर के मंदिरों को फूलों और रंगोली से सजाते हैं, रामायण और सुंदर कांड का पाठ करते हैं, श्री राम जय जय राम करके भजन गाते हैं, राम जी की आरती करते हैं और प्रसाद बांटते हैं। कई जगहों पर रथ यात्रा निकाली जाती है, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्तियों को भक्त सवारी कराते हैं। रामनवमी का केवल ऐतिहासिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक महत्व भी बहुत बड़ा है। इसे शक्ति, भक्ति और धर्म की विजय के रूप में देखा जाता है। रामनवमी अयोध्या में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। साउथ इंडिया में इस दिन पानकम यानी गुड़ का प्रसाद और नीरमोर यानी मसाला छाछ प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। राम जी को सूर्यवंशी भी माना जाता है, इसलिए लोग सूर्य देवता को भी जल चढ़ाते हैं। उनके शासन को राम राज्य कहा गया, जो न्याय, प्रेम और समानता का प्रतीक था। राम राज्य के सभी लोगों को समान अधिकार प्राप्त थे, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। रामनवमी हमें यह संदेश देती है कि हमें अपने जीवन में श्री राम के आदर्शों को अपनाना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन करके हमें कर्तव्य निष्ठा सिखाई। 14 वर्ष का वनवास और सीता का त्याग हमें धैर्य का संदेश देता है। हनुमान जी की तरह निष्काम भक्ति हमारे जीवन को पवित्र बना सकती है। आज के इस दौर में जब हम अपने संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं, रामायण की यह सीख हमारे लिए मार्गदर्शक है। अब हम बात करेंगे रामनवमी से जुड़े तीर्थ स्थलों की। रामनवमी के दिन लोग विशेष रूप से अयोध्या में राम जन्मभूमि के दर्शन के लिए जाते हैं। इसके अलावा रामेश्वरम, जनकपुर और सीतामढ़ी भी ऐसे स्थान है जहाँ रामनवमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इन स्थानों पर भव्य मेले लगते हैं और हजारों भक्त श्री राम के दर्शन करने के लिए आते हैं। दोस्तों, रामनवमी का ये त्योहार हमारे अंदर प्रेम, सम्मान और धर्म की भावना जगाता है। हमें अपने बच्चों को रामायण की कथाएं सुनाकर उनमें संस्कार डालने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है, इसका धार्मिक, ऐतिहासिक और सामाजिक महत्व क्या है। हमें उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपको भगवान श्री राम की कथा और उनके जीवन के महत्व को समझने में मदद की होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।